क्या आपका भी सपना है कि उत्तर प्रदेश में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवा दी जाए? अगर हाँ, तो निश्चित तौर पर आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आया होगा कि आखिर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाता है? आखिर क्या है चयन प्रक्रिया जिसके माध्यम से हर अभ्यर्थी को गुजरना होता है और उस प्रक्रिया के अधीन ही अंततः असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उसे सेवा देने का अवसर प्राप्त होता है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाए। यह शिक्षक विभाग की क्षेत्र में सर्वोच्च पद भी होता है। प्रोफेसर बनने के लिए हमें सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनना पड़ता है और आज हम यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ही प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के 6 विश्वविद्यालय हैं तथा उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय 33 हैं जो राज्य के अधीन हैं। उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय 35 हैं तथा उत्तर प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय 8 हैं। इस प्रकार इन सबको टोटल मिलाएं तो ये बनते हैं 82, मतलब 82 यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कार्य करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सामान्यतः 2 प्रकार के महाविद्यालयों के लिए कराई जाती है। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शासकीय एवं अशासकीय 2 प्रकार के महाविद्यालयों के लिए होती है। शासकीय महाविद्यालयों के अंतर्गत वे महाविद्यालय आते हैं जिनका निर्माण सरकार द्वारा कराया गया है तथा उनका प्रबंधन भी सरकार ही स्वयं करती है। अशासकीय महाविद्यालयों के अंतर्गत वे महाविद्यालय हैं जो निजी क्षेत्र के द्वारा स्थापित किए गए हों। उनकी इमारत को अर्थात उनकी बिल्डिंग को निजी क्षेत्र के माध्यम से ही स्थापित किया गया हो, परंतु कुछ समय के क्रियान्वयन के बाद उनको राज्य सरकार ने गोद ले लिया हो। ऐसे महाविद्यालयों में भी राज्य सरकार ही अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति स्वयं करती है, लेकिन उनके प्रबंधन का कार्य या उस महाविद्यालय की देखरेख का कार्य या वहां के मैनेजमेंट को संभालना या उसको किस तरीके से क्रियान्वयन करना है उसका कार्य सिर्फ और सिर्फ निजी हाथों में बना रहता है। लेकिन वहां पर सेवा करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर निश्चित तौर पर सरकारी ही कहे जाते हैं और उनको सरकार ही नियुक्त करती है। अब हम बात करते हैं चयन के माध्यम की। उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार से चयन अभी तक होता रहा है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराता है। इन 2 आयोगों के अलावा उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती हेतु एक नए आयोग का गठन किया गया है, जिसका गठन 2024 में कंप्लीट हुआ। इस आयोग का नाम रखा गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। भविष्य में होने वाली भर्तियां इसी आयोग के माध्यम से संपन्न हुआ करेगी। बात करें अगर शैक्षणिक योग्यता की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए न्यूनतम योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन रखी गई है, जिसमें सामान्य वर्ग हेतु 55% अंक अनिवार्य हैं। वहीं अगर जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन में ग्रेड सिस्टम का उपयोग हुआ हो तो वहां पर 6.5 CGPA होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश हो या अन्य किसी प्रदेश में आपको अगर अप्लाई करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपको UGC, CSIR नेट या सेट या स्लेट पास करना आवश्यक है। यह तो हुई अभी तक की चलने वाली प्रक्रियाओं के अधीन असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यूनतम योग्यता। अब हम बात करें 2025 के ड्राफ्ट के अनुसार।
जो आने वाले समय में संभावित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हेतु उपयोग में लाई जाएंगी। उनमें अगर आप किसी भी विषय में जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें नेट कर लेते हैं, अन्यथा पीएचडी उस विषय से संबंधित करते हैं, तो आपको उस विषय से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के कारण, जैसे कि बीटेक है, इंजीनियरिंग है, ऐसे क्षेत्रों से होने के बाद आपको नेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिना नेट के आवेदन कर सकते हैं। यह गाइडलाइन यूजीसी के अंतर्गत 2025 में जारी हुई है। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी कि जीडीसी हेतु आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आप अगर आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको उसी के आधार पर 5-5 वर्ष के हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें एडेड कॉलेज जो अशासकीय महाविद्यालय हैं उनकी, तो उनमें अधिकतम आयु 62 वर्ष रखी गई है। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। राजकीय डिग्री कॉलेज में चयन हेतु आपको 90 प्रश्न विषय संबंधित मिलेंगे तथा 30 प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, लेकिन यह क्वालिफाइंग परीक्षा होगी। आपका अंतिम चयन इंटरव्यू के नंबर्स के आधार पर होगा और इसी इंटरव्यू के नंबर के आधार पर ही आपको अंतिम चयनित किया जाएगा। अब हम बात करें अशासकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर हेतु, तो यहाँ पर 70 प्रश्न आपको विषय संबंधित तथा 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित देखने को मिलते हैं। यहाँ पर साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू 30 अंकों का होता है। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन इस बात का है कि यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होती है तथा यहाँ पर अंतिम चयन हेतु सूची जो बनाई जाती है वो साक्षात्कार के 30 अंक तथा लिखित परीक्षा के अंकों को मिलाकर के बनाई जाती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तथा आपको यह जानकारी सही लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।